चलिए आइए, आपका अगली हेडिंग है मिश्रण की विशेषताएं। मिश्रण की विशेषताएं क्या है आपको हम बताएंगे। आपको हमने इससे पहले क्या पढ़ाया, पदार्थ पढ़ाया, पदार्थ के बारे में पढ़ाया, और क्या पढ़ाया, यौगिक पढ़ाया, तत्व पढ़ाया और तत्व के बारे में पढ़ाया, फिर धातु पढ़ाया, आधातु पढ़ाया, फिर मिश्रण पढ़ाया। अब कह रहा है मिश्रण की विशेषताएं क्या है। देखिए क्या है मिश्रण की विशेषताएं, इसकी निम्न विशेषताएं होती है। क्या है, इसकी निम्न विशेषताएं होती है। नंबर एक क्या है, मिश्रण प्राय विषमांगी होते हैं या कुछ मिश्रण समांगी भी होते हैं। जैसे कहता है कि मिश्रण हमेशा प्राय विषमांगी होते हैं, यानी कि वो घुल जाते हैं मिश्रण, यानी कि वो जो रासायनिक मिश्रण होता है उसे विषमांगी कहते हैं, और जो समांगी होते हैं, और कहने का मतलब है कि जिसको हम भौतिक विधि द्वारा पृथक करते हैं उसे क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। और फिर क्या कर रहा है, अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग कर रहे हैं। अगला क्या कर रहा है कि मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित होता है। क्या कह रहा है, मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित होता है। क्या कह रहा है, मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, कह रहा है कि मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित होता है, यानी कि हर चीज में उसका अनुपात निश्चित रहेगा कि अगर इतनी मात्रा में इतना है तो वही क्या होगा, मिश्रण होगा। और अगला क्या है, मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक अथवा क्वथनांक नहीं होता है। कह रहा है मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक अथवा क्वथनांक नहीं होता है। क्या कह रहा है, मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक अथवा क्वथनांक नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है कि मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक अथवा क्वथनांक नहीं होता है। और फिर से देखिए क्या है, कह रहा है कि मिश्रण की विशेषताएं, मिश्रण की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 है, मिश्रण प्राय विषमांगी होते हैं या कुछ मिश्रण समांगी भी हो सकते हैं, है ना। कह रहा है मिश्रण प्राय विषमांगी होते हैं, कुछ मिश्रण जो होते हैं समांगी होते हैं। और क्या, नंबर 2, मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित होता है। कह रहा है मिश्रण के संघटक जो होते हैं उनके अनुपात जो है निश्चित रहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अगला नंबर क्या है, मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक अथवा क्वथनांक नहीं होता है। कह रहा है मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक अथवा क्वथनांक नहीं होता है। फिर नोट नंबर 1 डालेंगे। नोट क्या है, मिश्र धातुएं, ये धातुएं का समांगी मिश्रण होती है। ये धातुएं जो होती है समांगी मिश्रण की होती हैं। जो मिश्र धातुएं होती हैं ये धातुओं का समांगी मिश्रण होता है, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में से पृथक नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि ये धातुओं का समांगी होता है, लेकिन इन्हें भौतिक क्रियाओं द्वारा अवयव को पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि क्या, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। कह रहा है कि ये धातुएं तो समांगी होती है, समांगी मिश्रण होती है, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव को पृथक नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें फिर भी हम मिश्र धातुएं कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, मिश्र धातुएं, ये धातुओं को का समांगी मिश्रण होता है, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में से पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इन्हें क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। क्या कह रहा है, फिर भी लेकिन इन्हें मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, हेडिंग क्या आपकी है, मिश्रण की विशेषताएं। मिश्रण की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, मिश्रण प्राय विषमांगी होते हैं। क्या कह रहा है, मिश्रण प्राय जो है विषमांगी होते हैं या कुछ मिश्रण समांगी भी होते हैं। नंबर 2 क्या है, मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित होता है। मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित होता है। नंबर 3 क्या है, मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक अथवा क्वथनांक नहीं होता है, यानी कि वो कोई निश्चित उसका गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है। और क्या है, अगला नोट नंबर डालेंगे आप लोग, मिश्र धातु हेडिंग रहेगी, ये धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। जो मिश्र धातु होती है, ये धातुएं जो समांगी मिश्रण होती हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में से पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को क्या कह रहा है, मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें मिश्रण माना जाता है। अगली हेडिंग आपकी है, मिश्रण और यौगिक में अंतर। क्या कह रहा है, मिश्रण और यौगिक में अंतर, इसके निम्न अंतर हैं। आपको हम मैक्सिमम जान लीजिए, परीक्षा में कितने अंतर पूछते हैं, 3 से अधिक, 3 से माने 4 लिख दीजिए, उतने बहुत है, 3 से कम मत लिखना। हम आपको 4 बताएंगे। ठीक है, क्या है मिश्रण और यौगिक में अंतर, हम आपको 4 बताएंगे, लेकिन आप लोग परीक्षा में 3 से कम मत लिखना, क्योंकि वो 2 नंबर का आता है। मान के लिए 1.5 नंबर का, 1 नंबर का होता है, या अगर आप लोग 3 लिखेंगे, 3 ज्यादा से ज्यादा 3 लिखना होता है। चलिए हम आपको बताएंगे मिश्रण और यौगिक में अंतर। चलिए आपकी हेडिंग क्या है, मिश्रण और यौगिक में अंतर। एक तरफ डालेंगे मिश्रण, दूसरी तरफ यौगिक। आपने मिश्रण की परिभाषा जो लिखा वो भी लिख सकते हैं, यौगिक की परिभाषा जो लिखी वो लिख सकते हैं।
और हमने आपको मिश्रण के बारे में भी उनकी विशेषताएं बताई, वो लिख सकते हैं। यौगिक के बारे में विशेषताएं बताई, वो भी लिख सकते हैं। वही सब तो है, मिश्रण यौगिक में वही अंतर है। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए ना, देखिए क्या कर रहा है। मिश्रण दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। मिश्रण कैसे बनता है? दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। यानी कि कोई भी द्रव्य ले लीजिए, वो क्या है कि दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो वो बन जाएगा, मिश्रण तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, मिश्रण कैसे बनता है? दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है। और यौगिक क्या कर रहा है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से रासायनिक संयोग से बनता है। कह रहा है कि जो यौगिक है, यौगिक कह रहा है यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को, कह रहा है तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। भैया जो यौगिक है वो तत्वों से बनता है और जो मिश्रण है वो द्रव्यों से बनता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें तत्व है, उसमें क्या है? इसमें द्रव्य है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है आपका, यही है अंतर इसमें। उसमें क्या है? इसमें क्या है? मिश्रण में कह रहा है मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। ठीक है, आप द्रव्य है, इसमें कह रहा है कि मिश्रण जो है दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो आपका मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। अब यौगिक क्या कह रहा है? यौगिक कह रहा है भैया हम द्रव्य से नहीं बनेंगे, हम बनेंगे तो तत्व से। कह रहा है यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। कह रहा है भैया हमको द्रव्य नहीं चाहिए, हमको तत्व चाहिए और उसको एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और रासायनिक संयोग से बनता है। ये आपका पहला पॉइंट खत्म हुआ। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, मिश्रण में इसके अवयवों के गुण धर्म विद्यमान होते हैं। कह रहा है मिश्रण जो होता है उसके अवयव जो होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, उनके छोटे छोटे कणों में उनके गुणधर्म समान होते हैं। क्या है? समान विद्यमान होते हैं, यानी कि उसमें स्थित रहता है। मिश्रण जो होता है उसके जो अवयव रहते हैं, उसके जो गुणधर्म है वो उसमें विद्यमान रहते हैं। अब यौगिक में क्या कर रहा है भैया? यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुणों से अधिकांशता भिन्न होता है। कह रहा है कि भैया मिश्रण कह रहा है भैया हम जो हमारे अंदर अवयव हैं उनके गुण धर्म को हम खोने नहीं देंगे और उसको हम विद्यमान रखेंगे। ठीक है, हम उसको अपने पास रखेंगे, हम जाने नहीं देंगे। तो क्या कर रहा है यौगिक? क्या कर रहा है? यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुणों से अधिकांशता भिन्न होता है। तो यौगिक क्या कह रहा है? जो उसके अवयव के गुण रहते हैं वो उनसे अधिकांशता भिन्न हो जाते हैं। जैसे अभी H+O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो हमारा जल बन जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि जो इसके अवयव हैं, जो यौगिक के गुणों के उसके अवयव हैं, गुण अधिकांशतः उसके भिन्न हो जाते हैं, लेकिन इसमें विद्यमान रहते हैं, उसके भिन्न होते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्या है? तीसरा नंबर, मिश्रण के गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता। कहता भैया मिश्रण कहता देखो भैया मेरा गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं रहता है, मुझे जिस किसी ताप पर भी करेंगे तो मिश्रण बनके हम तैयार कर देंगे। जैसा मेरा पदार्थ रहेगा, जैसा मेरा द्रव्य रहेगा, जैसा मेरा अवयव रहेगा, मैं उसी हिसाब से गलनांक और क्वथनांक लूंगा, तभी मैं वही मिश्रित होऊंगा। तो ये अब यौगिक क्या कहता है? यौगिक कहता है यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। यौगिक कहता है भैया मेरा तो निश्चित रहेगा, मैं अगर इतने ताप पे पिघलूंगा तो मैं उतने ही ताप पे पिघलूंगा, नहीं तो कतई नहीं पिघलूंगा। ठीक है, मिश्रण कहता है कि भैया जो मेरा गलनांक और क्वथनांक है निश्चित नहीं है, चाहे जिस ताप पे भी मुझे जो करना है, जैसा अवयव रहेगा मैं उसी ताप वैसा वही हिसाब से ताप लूंगा और मैं मिल जाऊंगा, मिश्रण बनकर तैयार हो जाऊंगा। लेकिन यौगिक क्या कहता है? भैया नहीं, मिश्रण जो भी करे मुझसे उससे नहीं मतलब, लेकिन मुझे गलनांक और क्वथनांक का निश्चित होना चाहिए। यौगिक कहता है कि यौगिक कह रहा है कि यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है और मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। फिर देखिए अगला मिश्रण प्राय विषमांगी होते हैं। कहता भैया कहता मिश्रण कह रहा है भैया हम विषमांगी रहेंगे और समांगी नहीं होंगे। मिश्रण कह रहा है मिश्रण प्राय विषमांगी होते हैं। यौगिक कहता है कि यौगिक समांगी होते हैं। यौगिक कहता है हम तो भैया समांगी रहेंगे, विषमांगी नहीं होंगे। ठीक है, कभी कभी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि ये मिश्रण जो है समांगी हो सकता है, लेकिन ये जो यौगिक है वो कभी विषमांगी नहीं हो सकता। चलिए देखिए क्या कह रहा है, मिश्रण प्राय विषमांगी होते हैं, यौगिक समांगी होते हैं। एक बार पूरा फिर से हम पढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि नंबर 1 मिश्रण और यौगिक में अंतर। नंबर 1 मिश्रण में लिखेंगे मिश्रण दो या दो से अधिक द्रव्यों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। इसमें द्रव्य है और यौगिक क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। यौगिक कह रहा भैया वो तो द्रव्य से बन रहे हैं, हम द्रव्य से नहीं तत्व से बनेंगे, लेकिन उसको रासायनिक संयोग करना पड़ेगा आपको।
कह रहा है अगला क्या है, मिश्रण में इसके अवयव के गुणधर्म विद्यमान होते हैं। कह रहा है मिश्रण जो है इसके अवयव जो भी उसके पदार्थ है उसके गुणधर्म समान विद्यमान होते हैं, उसमें यौगिक के गुण उसके अवयव के गुण से अधिकांशतः भिन्न हो जाते हैं। जो यौगिक का अवयव रहता है अगर उसका गुण कुछ रहता है तो वह जब उससे मिश्रित किया जाता है, यौगिक बनाया जाता है, तो उसका अधिकांशतः वो भिन्न हो जाता है, अलग व्यवहार करने लगता है। नंबर 3 क्या है, मिश्रण के गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते। कह रहा है कि मिश्रण का जो गलनांक और क्वथनांक है वो निश्चित नहीं होता है, और यौगिक कह रहा है यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। और नंबर 4 है प्रायः मिश्रण प्रायः विषमांगी होते हैं और यौगिक प्रायः क्या होते हैं, समांगी होते हैं। क्या कह रहा है, मिश्रण प्रायः जो है विषमांगी होते हैं और यौगिक प्रायः समांगी होते हैं। चलिए आगे हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए आपकी हेडिंग है विलयन। क्या विलयन, आपको हमने पढ़ाया इससे पहले यौगिक पढ़ाया, मिश्रण पढ़ाया, यौगिक और मिश्रण में अंतर पढ़ाया। अब आपकी अगली हेडिंग है विलयन। विलयन मतलब सॉल्यूशन। विलयन कहते किसे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। भैया देखिए विलयन आ गया आपका विलयन। आप लोग विलयन जरूर रोज यही करेंगे, जरूर इस समय बनाते हैं विलयन। यही विलयन क्या है, जो है देखिए क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या है, दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। आप लोग डेली यही काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई तो जरूर करता होगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर करते होंगे। क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जैसे शरबत बनाते हैं ना, बनाते हैं ना, बोलिए हाँ बनाते हैं। नींबू पानी बनाते हैं ना इस समय। अभी बाय द वे आपके घर कोई आ गया तो मान लीजिए कोई आ गया रिश्तेदार, तो कहेंगे भैया जरा पानी भी लाओ और नींबू पानी बना के दो, बड़ी गर्मी लग रही है इसमें। तो क्या है कि विलयन किसे कहते हैं, उसी को हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। शरबत मतलब चीनी का शरबत, अरे चीनी का नहीं गुड़ को तो बनाए हैं ना, तो वही है शरबत मतलब चाहे गुड़ का हो शरबत, चाहे पानी या चीनी का शरबत हो, लेकिन पानी तो उसमें मिलाएंगे ना, उसी को कहते हैं हम विलयन। विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन।